नमस्ते, मैं सुनीता आप सबों का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 1 थी स्वाति। परंतु वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दे ताकि आप हर नई वीडियो से अवगत रह सके। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पाठ में है क्या। स्वाति के गांव के स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। उसने गांव के स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि थी। उसकी रुचि के कारण उसके पिता ने शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिलवा दिया। स्कूल में छात्रावास था। स्वाति भी छात्रावास में रहने लगी। बच्चों, एक छात्रा थी जिसका नाम था स्वाति। उसके गांव में सिर्फ 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई होती थी, पर स्वाति पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी। परंतु गांव के स्कूल में आगे की कक्षा ना होने के कारण उसके पिता ने उसका दाखिला शहर के स्कूल में करवा दिया ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। साथ ही साथ स्वाति पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार थी। उसे 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान मिला था। जब स्वाति का दाखिला करवाया गया शहर के स्कूल में तो स्वाति वहीं रहने लगी, क्योंकि स्कूल में ही छात्रावास था। सभी बच्चे सभी छात्राएं छात्रावास में ही रहती थी। स्कूल में छात्राएं अनुशासन के साथ रहती। आवश्यकता पड़ने पर लड़कियां अपनी रक्षा आप कर सके इसके लिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते। लड़कियां बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती। स्वाति को जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद आता। कुछ दिन के अभ्यास से वह जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। बच्चों, छात्रावास में न सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही की जाती थी बल्कि छात्राएं अपनी रक्षा खुद कर सके इसलिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते थे। स्वाति भी धीरे धीरे जूडो कराटे में अच्छी खिलाड़ी बन गई। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में इकट्ठी होकर गायत्री मंत्र का पाठ करती। इसके बाद उन्हें निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती। अन्य लड़कियों की तरह स्वाति बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। बच्चों, छात्रावास में पढ़ाई लिखाई जूडो कराटे साथ ही साथ बच्चों में आत्मविश्वास किस तरह से पैदा हो इसके लिए उन्हें प्रतिदिन गायत्री मंत्र तथा ऐसे ही आत्मविश्वास से भरी कथाएं या कहानियां सुनाई जाती थी। ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिसके कारण स्वाति के अंदर भी आत्मविश्वास भर गया। दशहरा अवकाश के दिनों में वह अपने घर गई। एक दिन उसके माता पिता और छोटे भाई बहन एक संबंधी के यहाँ विवाह में गए। घर में स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। आधी रात हो चुकी थी। स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। उसके दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे। उसके घर के आंगन में कुछ आहटें सुनाई दी। उसे संकट का आभास हुआ। वह घबराई, लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। वह संकट से बचाव का रास्ता सोचने लगी। उसकी दृष्टि एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर टिक गई। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी थी। बच्चों, एक बार की घटना है। जब दुर्गा पूजा की छुट्टियां हुई तो स्वाति भी अन्य छात्राओं की तरह अपने घर वापस आई अपने माता पिता भाई बहन से मिलने। तभी एक दिन उसके माता पिता तथा भाई बहन किसी रिश्तेदार के विवाह में शामिल होने के लिए चले गए। घर में सिर्फ स्वाति और उसके दादा दादी ही थे। दादा दादी को नींद आने लगी। वे रात में सो गए, परंतु स्वाति को नींद नहीं आ रही थी। तभी स्वाति को कुछ आहटें सुनाई दी, कुछ आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कोई तो है जो घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी वह थोड़ी देर के लिए घबराई,
लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने तुरंत संकट से बचने का उपाय सोचने लगी। तभी उसकी दृष्टि एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर टिक गई। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी थी। उसने दिन में ही अपने पिता से इसके छिड़काव के विषय में पूछा था। उसके पिता ने विधि बताते हुए कहा था, वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ने से उसमें सांस लेने वाला व्यक्ति मरेगा, नहीं तो बेहोश अवश्य हो जाएगा। उसे गैस के छिड़काव में बचाव का रास्ता दिखाई दिया। उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाया जाने वाला सुरक्षा मुखौटा लगाकर पीठ व सिलेंडर टांग लिया। बच्चों, जब स्वाति को लगा कि अवश्य कोई है जो उसके घर में घुसने की कोशिश कर रही है, तभी उसे याद आया कि आज ही उसके पिता ने उसे इस गैस के बारे में बताया था जो कि खेतों में दी जाती है। इस गैस के छिड़काव से व्यक्ति मरेगा तो नहीं, परंतु बेहोश अवश्य हो जाएगा। स्वाति को लगा, क्यों ना मैं ये गैस का ही इस्तेमाल करूं बचाव के लिए। उसने तुरंत सिलेंडर अपने पीठ पर टांग ली और मुखौटा अपने मुंह पर लगा लिया। आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए गांठ बंधा रस्सा फेंका। गांठ नहीं अटकी। इतने में स्वाति पीठ पर सिलेंडर लाद मुंह पर सुरक्षा मुखौटा लगाकर सीढ़ियों से चुपके चुपके छत पर पहुंच गई। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारियां कर रहे थे। उधर स्वाति धीरे धीरे आंगन के छत से किनारे तक पहुंच गई। अंधेरी रात थी। आंगन में खड़े व्यक्ति उसकी परछाई नहीं देख पाए। उसने गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। आंगन में खड़े व्यक्तियों पर गैस का प्रभाव होने लगा। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। आंगन का सारा वायुमंडल विषैली गैस से भर गया। दो चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़े और दो लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। स्वाति ने छत पर बचाओ बचाओ पुकारना शुरू कर दिया। आसपास के घरों के व्यक्ति लाठियां लेकर स्वाति के घर के आंगन में पहुंच गए। उन्होंने आंगन में पड़े दोनों चोरों को रस्सी से लपेटकर पेड़ से बांध दिया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई। बच्चों, जब स्वाति को लगा कि चोर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तभी स्वाति ने छत पर जाकर उस गैस का छिड़काव शुरू कर दिया। अंधेरा होने के कारण कोई भी स्वाति की परछाई को नहीं देख पा रहा था। तभी उस गैस के प्रभाव से दो चोर खांसते खांसते वहीं गिरकर बेहोश हो गए और दो चोर लड़खड़ाते हुए भाग निकले। और साथ ही साथ स्वाति ने बचाओ बचाओ पुकारना शुरू किया ताकि उसके पड़ोसी वहां आ सके और उसे बचा सके। इस तरह पड़ोसी और पुलिस की मदद से चोर पकड़े गए। स्वाति ने अपनी सूझबूझ से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा दिया। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। जब अवकाश के बाद वह स्कूल गई तो पहले ही दिन मंच पर बुलाकर उसे पुरस्कार दिया गया। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडर और साहसी बनने की शिक्षा का फल है। बच्चों, यह खबर वहां के पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ कि स्वाति नाम की एक छात्रा ने अपने घर को चोरों से बचाया और यह खबर उसके स्कूल तक पहुंच गई। जब दुर्गा पूजा के पश्चात स्कूल खुला तो पहले ही दिन स्वाति को मंच पर बुलाकर पुरस्कार दिया गया। तभी पुरस्कार लेते समय स्वाति ने कहा, यह पुरस्कार निडर और साहसी बनने की शिक्षा का फल है। तो बच्चों, देखा आपने कि इस पाठ से हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिली। आज के समय में हमें ना सिर्फ पढ़ाई लिखाई बल्कि हमें अपने पैरों पे खड़ा भी होना है, निडर और साहसी होना है और हमें अपने अंदर आत्मविश्वास को पैदा भी करना है ताकि हम अपने जीवन में आने वाले संकट का मुकाबला डटकर कर सके। हम आने वाले संकट को देखकर घबराएं नहीं बल्कि साहसी और निडरता के साथ
उस संकट से बचने का उपाय ढूंढ सके। तो मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये पाठ अवश्य अच्छी लगी होगी। तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलती हूँ आपसे फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।